गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो गाइस लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटा मेन्यू पे हम लोग थे और गेट डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा, पावर क्वेरी एडिटर बहुत इन डीप हमने कर दिया है। ये भी बता दूं, इतना कहीं नहीं पढ़ाया जाता है ये टॉपिक, ठीक है, जितना तुम पढ़ चुके हो। तो अब तो मास्टरी होनी चाहिए इसमें। और फिल्टर इधर आ गए थे, डेटा वैलिडेशन हम लोगों ने कर लिया था, एज वेल एज कंसोलिडेशन, व्हाट इफ एनालिसिस, हम तीनों टर्म परफॉर्म कर चुके हैं। दैट इज सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल, ये हम लोग कर चुके थे। ठीक है, सिनेरियो मैनेजर हो गया था ना? ठीक है। और करेक्ट। तो आज हम मूव करेंगे फॉरकास्ट की तरफ। और गाइज इसके लिए आपकी शीट में एक डेटा मैंने दिया हुआ है, पहले आप मेरी स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, बेसिकली मंथली सेल दी हुई है 2019 की, तो मंथ वाइज देखिए सेल्स लिखी हुई है इस तरह से। यानी कि इसमें इस डेटा में दो फील्ड्स हैं। एक में डेट है, दैट इज टाइमलाइन डेटा, इसको टाइमलाइन कहते हैं बेसिकली, जो कि ड्यूरेशन टेन्योर को दिखा रहा होता है। और दूसरा हो गया सेल्स डेटा, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में सेल्स डेटा। इसके बेसिस पे फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी, बिल्कुल सही। बेसिकली इसके हिसाब से हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर कैसा जाने वाला है हमारा, ठीक है, यानी फ्यूचर में बिजनेस कैसा होएगा। और इसको समझाने के मकसद से मैंने इंटेंशनली एक दो सेल्स वैल्यू मिसिंग की हुई है, क्योंकि जैसा हम हमेशा डिस्कस करते हैं, मिसिंग वैल्यूज का बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई हमारे डेटा एनालिसिस में, कि भाई जब मिसिंग वैल्यूज होती है तो क्या करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के एक दो वैल्यूज मिस की हुई है, यानी कि हमारे पास नहीं आई भी है। बाकी हमारे पास कंटिन्यूटी में डेटा अवेलेबल है। फोरकास्ट एग्जैक्टली करता क्या है? फोरकास्ट बेसिकली क्या करेगा, आपके डेटा को लेते हुए, ऑब्जर्व करते हुए एक ट्रेंड को प्रिडिक्ट करेगा कि फ्यूचर कैसे जाने वाला है, फ्यूचर में सेल्स कहां तक जाएगी, अगर जिस हिसाब से चल रहे हैं तो आगे बढ़ेगा या घटेगा बिजनेस, ये सब आपको पता चलेगा। सो इसके लिए क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू पुट कर्सर विद इन द टेबल एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन फोरकास्ट शीट। ठीक है, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, देखिए एंटायर टेबल सेलेक्ट हो गई। सही है, पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई और एक डायलॉग विंडो खुल के आ गया है जिसका नाम लिखा हुआ है क्रिएट फोरकास्ट वर्कशीट। ठीक है, तो गाइज इसके ऑप्शन दिखाई नहीं देते हैं, यहाँ नीचे पे एक ऑप्शन टैब दिया हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। जब क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन यानी थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा और इस तरह से इसके ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे जो हमें कॉन्फ़िगर करने हैं, हमें मैनेज करने हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है टाइमलाइन रेंज। आपको इसको टाइमलाइन बतानी है। फॉर नाउ अभी की अगर हम बात करें तो इसने पूरा टेबल सेलेक्ट कर रखा है, पर पूरे टेबल में टाइमलाइन नहीं है, टाइमलाइन के साथ साथ डेटा वैल्यूज भी है। तो मैं इस सिंटेक्स को यानी इस रेफरेंस को यहाँ से डिलीट करता हूं और टाइमलाइन में सेलेक्ट करता हूं डेट की रेंज को। सो ये मैंने रेंज सेलेक्ट की, तो यहाँ पे देखिए टाइमलाइन की जगह पे आपको डेट वाला जो कॉलम है वो सिलेक्ट करना है। ऐसी वैल्यूज के सामने आपको वैल्यूज वाला ठीक सामने, ये देखिए। तो दोनों मैंने जैसे सेलेक्ट करे, एक प्रीव्यू आपको ऊपर दिखाई देने लग गया होगा, एक लाइन चार्ट बन के आ गया है जो कि ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर। ठीक है, ये जो लाइन चार्ट देख रहे हैं आप, इट रिप्रेजेंट्स ट्रेंड। ठीक है, खैर उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी काफी कुछ है यहाँ पे समझने के लिए। सबसे पहले ये कह रहा है फोरकास्ट एंड, तो ये डेटा है 1 जनवरी 2020 से 1 दिसंबर 2020 तक का, यानी जनवरी 20 से दिसंबर 20 तक का ये डेटा है। तो ये कह रहा है फोरकास्टिंग कितनी करनी है, तो यहाँ पे इसने सेलेक्ट कर रखा है बाय डिफॉल्ट 1 जून 2021, यानी 6 महीने का, ये 6 महीने की फोरकास्टिंग करेगा। अगर आपको इसको चेंज करना है गाइस, तो डेट सेक्शन में जाके यहाँ से बदल सकते हो। लेट से तुम 1 ईयर का देखना चाहते हो तो इसको 1 ईयर कर दो, मैं 6 महीने ही रखूंगा क्योंकि हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स पे काम किया जाता है, तो मैंने ऐसे 6 ही रखा है। ठीक है, इफ यू वांट टू मॉडिफाई इट यू जस्ट नीड टू गो देयर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट डेट। आप दिसंबर सेलेक्ट कर लीजिए, 1 ईयर का आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फोरकास्ट स्टार्ट, तो ये चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोरकास्टिंग स्टार्ट वहीं से होगी जहां से एंड होगा, इजंट इट भाई, जहां पे एंड पॉइंट है वहीं से तो शुरू होगा। तो एंड पॉइंट है 1 दिसंबर 20, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1 दिसंबर 20, यानी वहीं से ये प्रिडिक्ट करना शुरू कर देगा। क्लियर है? हाँ, फॉर नेक्स्ट 6। ठीक है, फिर गाइस बात आती है कॉन्फिडेंस इंटरवल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये जताता है कि आपको अपने ये फोरकास्टिंग पे कितना कॉन्फिडेंस है, ट्रेंड पे कितना कॉन्फिडेंस है। लेट्स से ग्रोथ हो रही है, गाइस 1 मिनट दीजिएगा।
पावर में नहीं, डिस्प्ले में डिस्ट्रप्शन है, 1 मिनट दीजिए। ऑलराइट, सो फोरकास्ट एंड में आपको जैसे मैंने बताया 6 मंथ ये बाय डिफॉल्ट लेके चलता है। इफ यू वांट टू एक्सटेंड और रिड्यूस इट यू कैन डू दैट, ठीक है। इसके अलावा फोरकास्ट स्टार्ट की हम बात करें तो ऑब्वियसली जहां पे एंड पॉइंट होगा वहीं से शुरू होगा, तो एंड पॉइंट दिख रहा है हमें 1 दिसंबर 20, तो वहीं से ये इनिशिएट भी कर रहा है। बात हम लोग कर रहे थे कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस लेवल बेसिकली बताता है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है उसमें, यानी कि ग्रोथ ही होगी या लॉस ही होगा, उस पर कितना कॉन्फिडेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो कॉन्फिडेंस के 2 लेवल होते हैं, एक होता है अपर लेवल, एक होता है लोअर लेवल, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस का जो वैल्यू इंडस्ट्री में प्रेफर किया जाता है 85%, तो इसको 80 to 85 रखा जाता है, तो आप लोग भी इसे 80 to 85 रखें। ध्यान रखिएगा जब ये जो ऑरेंज लाइन है चार्ट में देखिएगा, अभी ये जो बीच में जा रही है ये है एग्जैक्ट फोरकास्ट, यानी ये प्रिडिक्शन है हमारे कि 6 महीने बाद यहाँ पे तो हम होंगे ही होंगे, सही है। एक होता है अपर कॉन्फिडेंस जो ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत, और एक है जो नीचे को दिख रहा है दैट इज लोअर कॉन्फिडेंस, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। सो ये जो बात मैं कह रहा था कि ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, तो ऊपर वाली अपर कॉन्फिडेंस को शो करती है, नीचे वाली लोअर कॉन्फिडेंस को शो करती है। तो ये आप जब रिड्यूस करते हैं तो देखो क्या होता है, ये पास आती जा रही है, देख रहे हो, ये बीच वाली लाइन के यानी जो ट्रेंड लाइन है उसके पास आ रही है, और जब मैं बढ़ाता हूं तो ये दूर जाती है उससे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, इसको रखा जाता है 85%, तो ये मैं 80 to 85 रख देता हूं बस, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन हमने समझे। इसके बाद ऑप्शन आता है सीजनैलिटी। सीजनैलिटी बेसिकली सीजन कैसे होगा, जैसे कि क्वार्टरली होता है, कई जगह ईयरली होता है। हमारे केस में इसको डिटेक्ट ऑटोमेटिकली रखते हैं, इसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि हमारे उसमें सीजनैलिटी प्री डिफाइंड है हमारे डेटा में, मंथली डेटा है हमारे पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, ठीक है। तो वो मंथली, देखो ये एक फर्स्ट मंथ लिया उसने चार्ट में, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जब इसमें जजमेंट यानी इसमें क्लैरिटी नहीं होती है तब जाके हम सीजनलिटी लेते हैं, क्वार्टर में दिखाना है या क्वार्टर्स में डेटा है, ईयर्स में डेटा है, तब हम ये काम करेंगे। तो यहाँ पे डिटेक्ट ऑटोमेटिकली रखिए। वैसे मैं अगर इसे सेट मैनुअली करता हूँ और बढ़ाता हूँ तो देखिए चार्ट में थोड़े बहुत फर्क आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो इसे डिटेक्ट ऑटोमेटिकली रखिए, इसे चेंज मत कीजिएगा कभी भी, ठीक है। टाइमलाइन रेंज और वैल्यूज रेंज हम देख चुके हैं किसमें क्या प्लेस करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं लास्ट के 2 ऑप्शन, फिल मिसिंग पॉइंट्स यूजिंग। ये क्वेश्चन गाइस इंटरव्यू में भी हमेशा, मतलब कहीं भी जाओगे पूछा ही जाएगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसको थ्योरेटिकली हमें जवाब देना होता है, और वहां पे क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट विल यू डू विद मिसिंग वैल्यूज, आप क्या करेंगे मिसिंग वैल्यूज के साथ अगर डेटा में मिसिंग है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कई बार डिस्कशन में आया है, मैंने आपको कई बार बताया है कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं है तो एलिमिनेट कर दो, इंपॉर्टेंट है तो हम क्लाइंट से अपने बॉस से हम अप्रोच करते हैं कि वो वैल्यू मिल जाए, नहीं मिल रही है और इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम मीन मीडियन मोड की हेल्प से उस वैल्यू को वहां पे प्लेस करते हैं। ये उसी की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि मिसिंग वैल्यूज को कैसे फिल करना है, तो 2 ऑप्शन दिए गए, जीरो और इंटरपोलेशन, ठीक है। मैं आपको जीरो करके दिखाता हूँ, जीरो करते ही क्या होगा, नीचे चला जाएगा। एग्जैक्टली, बकवास आइडिया, बिल्कुल ही बकवास आइडिया है। किसी भी मंथ में सेल जीरो हो नहीं सकती इन जनरल, ठीक है। और अगर जीरो होती तो वहां पे जीरो लिखा होता,
पहली बात, ठीक है। लेकिन जीरो करते ही देखो चार्ट में डिप आ गई है, 2 पॉइंट देख रहे हैं, उसमें डिप आ गई, तो ये ट्रेंड को गलत करेंगे। ये देखो आगे ट्रेंड भी बदल गया इस वजह से, इसकी वजह से, इसके बैड बिहेवियर की वजह से ये भी बदल गया, जबकि हमें पता है वहां जीरो नहीं है, ठीक है। अब क्लाइंट भी असमर्थ है, वो वैल्यू नहीं दे पा रहा नेट से, तो हमें कुछ तो करना है यहाँ पे। तो वही बात आ जाती है, मीन मीडियन मोड की हेल्प से ये वैल्यूज निकाली जाएंगी। तो गाइस इसे कभी भी जीरो नहीं करोगे, जीरो करोगे तो ये हाल हो जाएंगे और आगे ट्रेंड सारा बदल जाएगा, यानी प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी, सीधी बात है। तो हम इसे जीरो ना करके इंटरपोलेशन पे रखें, और इंटरपोलेशन मेथड जब ये पूछता है तो वहां पे एवरेज रख देते हैं, एवरेज का मतलब मीन ही, ठीक है। तो मैंने एवरेज कर दिया, जैसे ये किया तो ये क्या करेगा कि जैसे दो फील्ड्स के बीच में मिसिंग वैल्यू आ रही है, तो एवरेज निकालेगा इन दोनों का और किसी तरह से इन दोनों लाइंस को जोड़ दे, बस ये समझ पाओ, ठीक है ना। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस वो इन दोनों वैल्यू को जोड़ने का काम कर रहा है, और उसके लिए हमने मीन ले लिया ताकि बीच बीच में आके जुड़ जाए किसी तरह से, समझ गए। तो यहाँ पे मीन यूज किया, एवरेज यूज किया, और ये ट्रेंड बन के आ गया। बस इतने ऑप्शंस आप अगर कर लेते हैं तो आपका जो फॉरकास्टिंग है वो प्रिपेयर हो चुका है। चार्ट्स में गाइस ये दो चॉइस देता है, एक तो ये लाइन चार्ट दे रहा है जो कि ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, एज वेल एज वी हैव द बार चार्ट आल्सो। इस तरह का एक जो है हिस्टोरिकल जो है डेटा पे बेस्ड बार चार्ट भी अवेलेबल है। ये जो ऑरेंज वाला सेक्शन है ये आपके फोरकास्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाले आपकी वैल्यूज जो आपको प्री डिफाइंड है। तो आपकी चॉइस है कौन सा चार्ट आपको चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट में आपको कर देना है क्रिएट। जैसे ही क्रिएट करोगे ये देखिए इस तरह से चार्ट बन के आपके सामने आ जाएगा। ये रहा चार्ट जो कि ट्रेंड को दिखा रहा है कि यहां से आगे आप कुछ नहीं तो अगर ऐसे ही काम करते रहे तो 95,906 पर मंथ आपकी सेल हो ही जाएगी। लेकिन अच्छा काम करते हैं तो ये इस तरफ भी मूव कर सकता है, एंड यू कैन ग्रैब इट 1,77,250। अगर आप थोड़ा इसमें रेट को अगर रेगुलर करें, अपनी ग्रोथ को रेगुलर करें या परफॉर्मेंस को रेगुलर इंप्रूव करें तो इस लेवल तक जाया जा सकता है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट तो ये है असल में। और लोअर ये है कि हाँ यहाँ से बकवास काम करोगे शुरू तो नीचे तक गिर सकते हो, ठीक है। तो लोअर पे तो खैर खैर किसी का ध्यान नहीं होगा, जो भी सोच रहा होगा भाई इतना तो होगा ही होगा, और अपर करने की कोशिश करें। बाद वाले में नहीं था ना यहाँ पर, और हाँ वहां पे कर्सर जब आप रखोगे तब दिखता है, तो वो ज्यादा बेटर लाइन ही माना जाता है, इसमें लाइन बेटर है, वो ज्यादा ओके है, ठीक है। नॉट ओनली दिस, साथ ही साथ नीचे ये आपको टेबल बना के मिले। ये रहा दिसंबर तक का, दिसंबर में 9500 हमारी सेल, तो ये रहा फोरकास्ट, वो 19500 ही है, ठीक है। और तीनों लोअर कॉन्फिडेंस भी 9500 है और अपर कॉन्फिडेंस भी, लेकिन अगले मंथ से देखिए फोरकास्ट दे रहा है 91,401, एंड देन लोअर में दे रहा है वो 58,000 और अपर में दे रहा है 1,24,000, यानी इस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं आप। तो दोनों वैल्यू आ रही है, लोअर कॉन्फिडेंस भी अपर कॉन्फिडेंस भी, और एग्जैक्ट जो वो मान के चल रहा है ट्रेंड ये है, ये वाला कॉलम ट्रेंड को शो कर रहा है फोरकास्ट, समझ गए। तो ये ऑटोमेशन की तरफ है यहाँ पे, यानी हमने कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं की है, सिंपली डेटा पकड़ाया है इस फीचर को और उसने हमारे लिए ये फोरकास्ट शीट बना दी है। क्लियर है ये बात, पक्का? Yes. किसी के मन में कोई सवाल? सर जैसे हम फोरकास्ट शीट का यूज करेंगे तो इसमें 2 ही कॉलम होंगे या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं डेटा में? सी इन जनरल दो ही डेटा में हो सकते हैं, बट आप यूज दो ही कर सकते हैं। हमें दो डेटा चाहिए यहाँ पे प्रणव, एक चाहिए टाइमलाइन डेटा, दूसरा चाहिए वैल्यूज डेटा, बात खत्म। और बाकी अगर आपके फील्ड में मतलब आप बड़ी टेबल पे भी इसे ट्राई कर सकते हो, बट कॉल केवल दो ही कराओगे, एक तो टाइमलाइन और दूसरा वैल्यू वाला, बस, ठीक है। चल करके देखें इसे, और कोई डाउट होता है तो मुझे बताइए।
उसमें हाँ मतलब करना चाहते हो करके देख लो, एक बार क्लिक कर दो उसमें ना वो थोड़े से वैसे टर्म्स हैं, मतलब जो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे, वो केवल उस टर्म्स में वैल्यूज देगा, वो बिजनेस मैनेजमेंट वालों के रिलेटेड है, मतलब कर सकते हैं उसे। टाइमलाइन भी है नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो, रोज यानी कि फील्ड्स की बात कर रहा है। इसमें प्रियांशु वहां कर सकते हैं, बट कॉल आप एक ही कराओगे। पॉपुलेशन के डेटा को हम बनाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है। उसमें हमारे पास रोज में अप्रॉक्स 9 लाख। हाँ हाँ उसमें हम इसको बना सकते हैं, मतलब मैसी बन जाएगा, बन तो जाएगा, मेसी भी बनेगा, मेसी भी बनेगा। अगर ईयर वाइज है तो ज्यादा बेटर चॉइस है मेरे ख्याल से। अगर ईयर वाइज है ना आपके पास डेटा, वो ज्यादा बेटर। वैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। और टाइमलाइन पे होगा पॉपुलेशन का, मतलब लाइक उसमें हमारे पास ईयरली होना चाहिए पॉपुलेशन, तो टाइम लाइन में ईयर आ गया और इधर आ गया पॉपुलेशन वैल्यू, ये करा जा सकता है। लाइक कंट्री वाइज पॉपुलेशन। नहीं उसका नहीं, हमें टाइम लाइन डेटा चाहिए ही चाहिए। नीली वाह। सर इनका वाईफाई नहीं कनेक्ट है। वाईफाई कनेक्ट नहीं है, मैनेजमेंट का पासवर्ड तो नहीं दूंगा तुम्हें मैं। आप कनेक्ट करके दो। आप लोग ब्रिलिका दिख रहा होगा, एक ब्रिलिका या ब्रिलिका 5G अंडरस्कोर 5G, ब्रिलिका या ब्रिलिका अंडरस्कोर 5G। हाँ तो इसका पासवर्ड है ब्रिलिका बी कैपिटल, बी कैपिटल, हाँ ब्रिलिका @0309। सर्विस पे आने के बाद में वापस मेन्यू पे जाना एडिट वाले पे, वही ऑप्शन दोबारा से करेंगे एनालाइज वाला डेटा, इसको मुझे एडिट करना है। ये एडिट करके ही मैं यहाँ पर आया, फिर मुझे जाना कुछ चेंजेस करने हैं। ये नई शीट पे बनाया बिठा लिया, दोबारा रीलॉन्च करना पड़ेगा। हाँ ये वैसा नहीं है, ये शीट को डिलीट कर दो। हाँ शीट डिलीट कर दो और वापस सोर्स में चले जाओ, ये शीट ही अलग है। नहीं इसमें एडिट दौड़ रहे थे, गोल 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 घूम रहे हैं।
हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, एक सब टोटल नाम से शीट है और जो अगला ऑप्शन हमें पढ़ना है, बल्कि जो नहीं पढ़ना है, वो है ग्रुप और अनग्रुप। ठीक है, थोड़ा सा बकवास फीचर मुझे ये लगता है, ये जो ग्रुप और अनग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है खास मीनिंगफुल है नहीं है। लाइक लेट से तुम इतने एलिमेंट्स को ना ग्रुप करना चाहते हो, तो ये सेलेक्ट करके ग्रुप कर दो, तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। इस तरह से मिनिमाइज हो जाता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब मल्टी ग्रुप नहीं बन सकते, ये एक बन गया, तुम दूसरा बनाने यहाँ पे आए, ग्रुप किया, ठीक है, तो ये अलग ग्रुप बन गया इस तरह से। तो इस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की, बट ये कोई खास सेंसिबल चीज है नहीं, मतलब अगर कभी जरूरत पड़े तो ट्राई करना। ठीक है, तो ग्रुप अगर बना रहे हो ऑब्वियसली एक जैसी चीजों का बनाओगे। ठीक है, मैं अभी के लिए अनग्रुप कर रहा हूँ इसे। अनग्रुप रोज, और ऐसे ही मुझे पूरा सिलेक्ट करके अनग्रुप रोज। ठीक है, तो ग्रुप और अनग्रुप केवल सिंबॉलिक चीज है एक तरह से। ठीक है ना, करके देख लेना, कोई खास यूज नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव हियर, जो ग्रुपिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, सब टोटल। सब टोटल क्या करेगा, खाली ग्रुपिंग नहीं करेगा, ग्रुपिंग करने के साथ साथ आपको टोटल भी देगा, यानी कि कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करके देगा। तो ये थोड़ा काम का हमें लगता है कि है। ठीक है, अब सब टोटल काम कैसे करता है, ये क्या करेगा, कुछ सेल्स की नंबर ऑफ रोज की ग्रुपिंग करेगा, और ग्रुपिंग करके उनपे जो भी कैलकुलेशन आप परफॉर्म करना चाहोगे, बेसिक कैलकुलेशन लाइक सम, एवरेज, मैक्स, मिन, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह, ये सब परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, पर इसकी एक क्राइटेरिया है, इसका एक शर्त है। शर्त यह है कि जिसके वाइज आप सम करना चाहते हो, किसके वाइज कर सकते हैं बिडालिया यहाँ पे? क्वार्टर कहाँ है यहाँ? क्वार्टर से नहीं, मैं कह रहा हूँ कि किसके फील्ड के वाइज आप सम देखना चाहोगे। अगर तुम्हें सम करना है तो कैसे करोगे? सेल्समैन है, ईयर है, क्वार्टर वाइज डिटेल है। क्वार्टर वाइज डिटेल से ही तो सम होगा। सम तो उनका होगा, लेकिन किस फील्ड के वाइज आप करोगे? ओहो, तो ईयर वाइज। हाँ, या तो ईयर वाइज देखोगे, या फिर बिल्कुल सही बात है, नेम वाइज। समझ गए ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई किसी एक फील्ड के वाइज ही तो करोगे। अब ये इन सब का सम करके कोई लॉजिक है, एक बात बताओ? नहीं ना। हाँ, अमन सिंह का अलग से करूंगा,
अनिरुद्ध का अलग से, तब कुछ समझ में आता है। अब ईयर का इन सब का कर लिया, कोई सेंस बनता है नहीं, लेकिन 18 का एक साथ, 19 का एक साथ और 20 का एक साथ कर लूं तो कुछ सेंस बन रहा है। करेक्ट है। पॉइंट ये है कि सब टोटल करने के लिए कोई एक फील्ड को आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, यानी एक साथ एक जैसा बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा शॉर्ट एंड फिल्टर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फिल्टर, देखिए। और अब जिसके वाइज, अगर मैं ईयर वाइज देखना चाहता हूं तो ईयर को शॉर्ट करूंगा, और मैं सेल्समैन वाइज देखना चाहता हूं तो सेल्समैन को। तो मैं सेल्समैन वाइज देखना चाहता हूं, मैं ड्रॉप डाउन में गया और मैंने कह दिया या तो A to Z या तो Z to A, मर्जी है आपकी, मैं A to Z कर देता हूं। तो इससे होगा क्या कि एक नाम वाले एक साथ आ जाएंगे, आ गए ना। अब जैसे अमन सिंह है तो अमन सिंह के नीचे, ठीक नीचे उसका टोटल आ जाएगा। समझ गए बात, ये चीज है। तो यानी कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ये है कि आपको फील्ड्स को शॉर्ट करना है। सब टोटल तभी चलेगा जब आपको जिसके वाइज भी आपको टोटल देखना है उसको पहले आप शॉर्ट करेंगे। अगर ये ईयर वाइज होता बिडालिया तो मैं ईयर में आके इसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता। ठीक है, खुल नहीं रहा है ये, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देता है, लार्जेस्ट, ताकि वो एक साथ आ जाए बेसिकली। ठीक है, तो इस केस में मैं सेल्समैन वाइज कर रहा हूँ। सिंपली मुझे कर्सर रखना है टेबल के अंदर, क्लिक करना है सब टोटल पे। सब टोटल पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखिए पूरी टेबल रेंज सेलेक्ट हो गई। व्हाट आई नीड टू डू, इसमें भी हर एक ऑप्शन को समझिएगा। एट ईच चेंज इन, किस चेंज पे आप क्या करना चाहते हो, सम करना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेल्समैन आ गया। नहीं आता है तो आपको सेलेक्ट करके बताना पड़ेगा। लेट से ईयर होता तो हिमांशु में ईयर सेलेक्ट कर कि हर एक ईयर चेंज पे मुझे सम करके दे, लेकिन मैं मन बना के चल रहा हूँ कि सेल्समैन वाइज करना है, तो मैंने सेल्समैन सेलेक्ट किया। ठीक है, तो पहला एट ई चेंज इन बता रहा है कि किसके वाइज आप सम करना चाहते हैं। सेकंड है यूज फंक्शन। आप फंक्शन की इंडिपेंडेंसी ये देता है कि जरूरी नहीं कि आपको सम ही करना हो, क्या पता आप उसके सारे क्वार्टर्स में से मैक्सिमम सेल्स निकालना चाह रहे हो कि मैक्सिमम सेल वैल्यू क्या है, आपको टॉपर निकालना है कोई, है ना, हाई परफॉर्मेंस निकालना है या एवरेज निकालना है, कुछ भी केस हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे इसने हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं, क्या क्या चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट में देख लीजिए। वी हैव सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, इतनी चीजें यहाँ पे परफॉर्म की जा सकती है। मैक्सिमम सेल्स निकाल सकते हो, मिनिमम सेल्स निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो, काउंट निकाल सकते हो और एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, मैं नॉर्मली जा रहा हूँ सम के साथ क्योंकि मुझे सम ही देखना है, तो मैंने सम सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब नीचे आता है ऐड सब टोटल टू। यहाँ पे वो फील्ड आप सेलेक्ट करेंगे जिनका आप सब टोटल करने वाले हैं। ऑब्वियसली कोई नंबर फील्ड ही सेलेक्ट होंगे, तो मैं Q1, Q2, Q3, Q4 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सारे का एक साथ आ जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद नीचे आइए तो आता है रिप्लेस करंट सब टोटल, यानी कि कोई अगर जो है सब टोटल पहले से हो रखा है तो उसे रिप्लेस कर दे। बट अभी हम फर्स्ट टाइम चला रहे हैं तो इसकी जरूरत है नहीं, पर चेक मार्क लगे रहने देते हैं। पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, ये नहीं करना है। होगा क्या कि उससे ग्रुप सारे अलग अलग पेज में डिवाइड हो जाएंगे। हमने प्रिंट लेआउट कर लिया है ना, हमने पेज लेआउट में करा था, याद होगा आपको। तो वो क्या करेगा कि एक सेक्शन को एक पेज में रखेगा, दूसरे को दूसरे में प्रिंट करेगा। मतलब ये कहीं पे काम आने वाली चीज है, हो सकता है कहीं रियल टाइम में काम आया आपके, बट अभी हमें जरूरत नहीं है इसकी। इतने छोटे छोटे को हम अलग अलग पेजेस में क्यों प्रिंट करेंगे। ठीक है, हाँ कहीं पे बड़ा डेटा है, बिगर डेटा है हिमांशु, वहां पे जरूरत इसकी पड़ सकती है, उस केस में इस पे भी चेक मार्क करोगे तो उसका प्रिंट लेआउट जो है अलग अलग पेजेस में चला जाएगा। और समरी बिलो डेटा, ये चेक मार्क रखना है। यानी अल्टीमेट बात ये है कि यहाँ कोई भी चेंज नहीं करना है नीचे वाले पोर्शन में, एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ओके। जैसे ही ओके करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, जैसे ये अमन सिंह लिखा है उसका नीचे टोटल आ गया, अमित राणा है उसका टोटल आ गया, अनिल त्यागी का नीचे, अनिरुद्ध का नीचे, दिव्या का नीचे और राहुल सिंह नीचे, सबका सम एक साथ आ गया। सही है। और इसके व्यूज को चेंज करना चाहते हो तो ये देखो सेकंड पे जब मैंने टैप किया तो हर एक यूजर का इंडिपेंडेंटली हर एक क्वार्टर में, और नीचे ग्रैंड टोटल भी दे रहा है। मजेदार बात यह है, तो टोटल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और थर्ड में जाऊंगा तो डिटेल, सेकंड में जाऊंगा तो कंप्राइज, और फर्स्ट में जाऊंगा तो केवल ग्रैंड टोटल दिखाई देगा। समझ गए, इस तरह से आप इस तरह की रिपोर्ट बना सकते हैं। रही बात सब टोटल हटाने की, तो कर्सर अंदर रखिए, सब टोटल पे क्लिक कीजिए और रिमूव ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये यहां से हट जाएगा, खत्म। ठीक है,
तो इस तरह से सब टोटल किया जाता है। तो गाइस काइंडली इसे करके देखिए, पहले सेल्समैन वाइज कीजिएगा और फिर ईयर वाइज करके देखिए। प्रणव एक काम करोगे, वहां मेरी यार वाटर बॉटल होगी टेबल पे। आज में ज्यादा क्लैरिटी दिख रही होगी एलईडी टीवी में, है ना? प्रोजेक्ट है, गर्दन दर्द होता है, बस यही है दिक्कत यही है आप। हाँ उधर से हाउस साइड से सही है। दिव्या ये वो लेटेंसी हो सकती है कोई इंटरनेट की, और तो कोई रीजन नहीं है। इंटरनेट स्लो होगा तभी ऐसा हो रहा होगा। एक टाइम पे एक फिल्टर अप्लाई होगा। हाँ एक टाइम में एक ही होगा। यस सर इसमें अगर सेल्समैन का नाम रिपीट होगा, मतलब दो अलग अलग सेल्समैन है लेकिन नाम सेम, भाई तुम्हें कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, आइडेंटिफायर को हाँ वो सेम ले लेगा। नाम वही 1 2 3 करके नाम दे दो उन्हें, नाम के आगे भाई अमित कुमार 1 अमित कुमार 2 इस तरह से आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा उसे। दूसरा जहाँ पे ऐसा डेटा होगा वहां पे पक्की बात है कि फर्क होगा, कुछ ना कुछ करने वाले ने किया होगा वहां पे, चाहे 1 2 3 लगाया हो चाहे कुछ भी। नहीं उससे तो कोई सेंस नहीं बनता। वो कह रहा है कि नाम एक जैसे हो गए, लेट से अमित राणा 2 है, अब उसको थोड़ी पता चलेगा कि दोनों अलग अलग है। हाँ वो सारे अमित राणा एक साथ आ जाएंगे, तो वहां पे चाहिए कि एक को अमित राणा 1 बनाओ एक को 2 बनाओ। डेटा प्रोवाइड करें। वो पहले से ही होगा वैसे। हाँ ठीक है ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं पॉसिबिलिटी कि दे रहे तो हमारा ये भी बात है। सर ये फंक्शन में प्रोडक्ट से क्या होगा? मल्टीप्लाई।
गाइस हो गया। ठीक है, आसान फीचर है लेकिन काम का है भाई, जॉब में काफी काम आता है। चलिए भाई, तो इसी के साथ सब टोटल करने के साथ ही, हाँ जी दीपक भैया, पहुंचाने की कोशिश करो। 1 मिनट। ठीक है, सो आगे ये कुछ ऑप्शन दिए हैं, डेटा एनालिसिस सॉल्वर आपके पास नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, ये मैंने एडिशनल एडिन्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं। एडिन्स कैसे ऐड किए जाते हैं आगे चल के कहीं आपको जरूर सिखाऊंगा, ये पढ़ाए नहीं जाएंगे वैसे। हाँ, टाइम मिला मुझे तो जरूर। ठीक है, ये ऑप्शनल है, मतलब ये मैंने जबरदस्ती ऐड किए हुए, आपके उसमें नहीं आ रहे होंगे, ना ही डेटा एनालिसिस आएगा ना ही सॉल्वर आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही डेटा मेन्यू कंप्लीट होता है, खत्म होता है। ठीक है, सो अब फाइनली हम मूव करेंगे रिव्यू मेन्यू की तरफ। और गाइस आज कोशिश मेरी ये रहेगी कि रिव्यू और व्यू दोनों मेन्यू खत्म कर दिए जाएं फटाफट से, सो दैट कल से हम लोग फॉर्मूलाज शुरू कर सकें। ठीक है, तो रिव्यू में गाइस सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज स्पेलिंग। ये स्पेलिंग चेक के लिए है बेसिकली। ठीक है, कोई गलती कर दिया आपने टाइप करते हुए, कुछ मिस्टेक कर दिया, तो वो बता देगा। जस्ट क्लिक ऑन दैट, जैसे ही क्लिक करूंगा इसको जहां जहां गलती मिलेगी ये मुझे ऐसे पॉपअप विंडो में दिखा देगा। ठीक है, जैसे दिव्या को गलत बता रहा है और दिव्या को कह रहा है दिया। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि भाई दिव्या तो सही है। ठीक है, बेसिकली हमारे जो नाम होते हैं वो हिंदी नेम्स होते हैं और उसको हमने जो है कन्वर्ट किया होता है इंग्लिश में, जो कि इंग्लिश डिक्शनरी में कोई मतलब नहीं रखते, इस वजह से ये उसको एरर दे रहा है। ठीक है, तो दिव्या का नाम गलत आ रहा है यहाँ पे। इसका रीजन ये है कि नीचे देखिए डिक्शनरी लैंग्वेज, उसमें सेलेक्टेड है इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, इंग्लिश यूके सेलेक्टेड है डिक्शनरी लैंग्वेज में। इस वजह से जो है यहाँ पे ये दिव्या को गलत कह रहा है, और कुछ और भी होती तो भी गलत ही कहता। ठीक है, क्योंकि नेम है। ठीक है, नेम गलत है। हाँ, लेकिन मान लेते हैं कि ये सिस्टम दिव्या का है, दिव्या आज क्लास में है, हाँ आ गई है दिव्या। ठीक है, अब मान लो दिव्या का सिस्टम है ये, दिव्या को बुरी लग गई ये बात कि मेरा सिस्टम और मेरे ही नाम को गलत बोल रहा है। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है। सो दिव्या व्हाट यू कैन डू, आप दिव्या नाम पे जब ये एरर दे रहा है तो उसे ऐड टू डिक्शनरी कर लीजिए। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आज के बाद कभी भी आपके सिस्टम में दिव्या नाम को लेके एरर नहीं आएगी। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड डिफरेंट वर्ड्स इनटू डिक्शनरी। ठीक है, मैं जैसे इसे ऐड कर दूंगा ना आज के बाद कभी, यहाँ पे अब सुचिता पे एरर दे रहा है। ठीक है, तो सुचिता भी ऐसे ही करके अपना नाम ऐड करा सकती है। ठीक है, सो बेसिकली कोई भी ग्रामेटिकल या कुछ एरर आप करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो ये उसको हाईलाइट करने के काम आएगा, यानी एरर को फाइंड करेगा और आपको सही वर्ड सजेस्ट करेगा। कौन सी स्पेलिंग सही है कलर की?
बोथ नीचे वाली ऊपर वाली? दोनों दोनों सही सही है। है, बिल्कुल सही है। दोनों सही है। कैसे सही है ये बताएंगे? दो एक ही चीज की दो स्पेलिंग कैसे हो सकते हैं? एक यूके का एक यूएसए का। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सो COLOR जो आप देख रहे हैं दैट इज इन US इंग्लिश। ओके, और ये जो COLOR देख रहे हैं आप, LOUR, जो हमने बचपन से पढ़ा है दैट इज UK इंग्लिश। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। और लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, कर्सर यहाँ पे रख के एरर फाइंड करूंगा, और जैसे एरर फाइंड करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे COLOR को ये गलत बता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो यूनाइटेड किंगडम है, यूके इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश इज इंस्पायर्ड बाय यूके इंग्लिश, ये भी बता दूं, इसलिए हम यूके इंग्लिश ही प्रेफर करते हैं। तो COLOR को गलत बता रहा है और कह रहा है इसे बदल के क्या कर दो, COLOUR कर दो। ठीक है, ये वो कह रहा है। ठीक है, तो ये टोटली सब्जेक्टिव है और डिपेंड करता है आपके लैंग्वेज पे। ठीक है, लेट्स से मैं इसे चेंज करके कर देता हूं US, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, अब उल्टा हो रहा है। US जैसे ही मैंने किया तो ये COLOUR को गलत बता रहा है और कहता है ये COLOR। समझ गए बात? तो वो बात वेरीफाई हो जाती है कि एक US इंग्लिश में है, एक यूके इंग्लिश में है। टोटली डिपेंड करेगा कि क्या लैंग्वेज आपकी सिलेक्टेड है। लैंग्वेज के बारे में एक बात बता दूं, बाकी ऐड टू डिक्शनरी में बता ही चुका हूं आपको कि ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं किसी भी वर्ड को। कई बार कई वर्ड डिक्शनरी में नहीं होते हैं, ठीक है ना, शशि थरूर टाइप के वर्ड, ठीक है, जैसे वर्ड वो बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो वर्ड कई बार डिक्शनरी में नहीं होता, वो गलत बता देता है, लेकिन आपको पता है सही वर्ड है तो यू कैन ऐड इट टू डिक्शनरी। ठीक है, मैनुअली ऐड कर सकते हो। बट लैंग्वेजेस के बारे में देखिए, कभी भी लैंग्वेज, क्योंकि देखो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट्स के बारे में एक बात बता दूं, ये पॉपुलर क्यों है। या देखो, डेटा एनालिस्ट हम कोर्स कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो एक्सेल पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है किसी टूल के लिए कि इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इसका। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स का पॉपुलर होने का एक रीजन ये भी है कि ये मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं गाइस। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए वहां MS ऑफिस मिलेगा, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ। आप अरेबिक कंट्री में चले जाओ, आप गल्फ कंट्रीज में, वहां अरेबिक में लिखा हुआ आएगा मेन्यू। तो लैंग्वेज सपोर्ट पूरा देते हैं। और इंटरेस्टिंग, ये तो खैर मैंने बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस बोल दी, इंटरेस्टिंग ये है कि इंडिया की 20-25 लैंग्वेज है। उड़िया, बंगाली, मद्रासी, गुजराती, तेलुगु, नेपाली, तमिल, इतनी इस तरह इस लेवल तक का जो लैंग्वेज सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट। आपको दिखाने के लिए अगर कोई लैंग्वेज ऐड करनी है तो फाइल ऑप्शन में आप जाएंगे, और प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस में जाएंगे और ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे एक लैंग्वेज करके ऑप्शन आता है, ये देखिए। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज प्रिफर्ड है और सेलेक्टेड है। प्रूफिंग के लिए यूनाइटेड स्टेट US इंग्लिश सेलेक्टेड है। इफ यू वांट टू ऐड अनदर लैंग्वेज जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ऐड अ लैंग्वेज ऑप्शन। और गाइज यहाँ पे देख लो, दुनिया भर की सारी लैंग्वेजेस आपको मिल जाने वाली है। जर्मन, ये देखो गुजराती भी है, अब क्या चाहिए बताओ, है ना, गुजराती, नेपाली, हिंदी, एवरीथिंग। तो हर तरह का लैंग्वेज सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है, यानी कि रीजन वाइज अगर कहीं आप दूसरी जगह जाते हैं तो लैंग्वेजेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से प्रूफिंग की भी होगी, उसकी एरर फिर वो उस हिसाब से देखेगा। ठीक है, खैर अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, बाकी मैंने आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब बता दिया है। अगला ऑप्शन है गाइस थिसॉरस। कोई बताएगा मुझे थिसॉरस क्या होता है? बिना डिक्शनरी गूगल करे होती है। बताएगा। डिक्शनरी होती है। व्हाट काइंड ऑफ डिक्शनरी आरती? कैसी थिसॉरस हाँ, तो आई थिंक इसमें वो बताया था कि कहाँ से ओरिजिन, मतलब लैटिन, मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हुई है कोई नहीं वर्ड, ऐसा नहीं कैसे है। ओरिजिन। थिसॉरस, ठीक है। वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग, एक जैसे अर्थ वाले सब। ठीक है, एक जैसे मतलब, हाँ, लेकिन इसको कोई सिनोनिम ना कहे। ठीक है, कोई ये ना समझे कि मैं सिनोनिम की बात, सिनोनिम तो पता होगा सबको क्या होते हैं सिनोनिम। पॉजिटिव वर्ड, सेम वर्ड, सेम मीनिंग। सेम मीनिंग, वो भी सेम मीनिंग ही होता है।
लेकिन वो एग्जैक्ट मैच होते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट मैच मतलब ठीक बिल्कुल वही अर्थ होगा, ठीक है। तो उन्हें इसीलिए सिनोनिम कहा जाता है, समानार्थी शब्द हिंदी में, ठीक है ना। बट थिसॉरस होते तो हैं, पर ये एक जैसे अर्थ वाले शब्द होते हैं, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन पॉसिबल है। जैसे कि मैं लिखता हूं वुड्स, वुड्स का मतलब जंगल, वेरी गुड, जंगल, फॉरेस्ट, वुडलैंड, और कुछ भी होता है, ऐसे कई शब्द होते होंगे, ठीक है। 3-4 मैंने ही लिख दिया आपके सामने। अब इसको अब सिनोनिम थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, आपको हो सकता है सिनोनिम लग रहे हो, लेकिन सिनोनिम नहीं है, अलग अलग सेंस में अलग अलग यूज किया जाता है। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस में वर्ड का अलग अलग यूज होता है। अब जैसे लीगल है, लीगल कहीं पे यूज करते हो आप लेजिटिमेट, ठीक है ना, ये हाँ यस, इस तरह के कई सब, तो ये हुए आपके थिसॉरस। समझ रहे हैं आप बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा कहा जाता है इंग्लिश सुधारनी है तो थिसॉरस जरूर पढ़े, अगर इफ यू वांट टू इम्प्रूव। ये भी जैसे पायल ने बताया डिक्शनरी होती है, सही बात है, इसकी भी डिक्शनरी आती है, अच्छी खासी हेल्दी डिक्शनरी होती है। एक वर्ड पढ़ोगे और उसके 10 शब्द आपको मिल जाएंगे एक ही वर्ड के, और उसमें ये भी पता चल जाएगा कि किस सेंस में कौन सा बोला जाता है, समझ रहे हो। सेंटेंस भी होगा, हाँ, वहां पे एग्जाम्पल भी होगा, तो उसमें क्या होता है कि सेंस का पता चल जाता है कि किस मौके पे क्या बोलना चाहिए। अब तुम कहीं पे लीगल बोल रहे हो, लेकिन लीगल अच्छा नहीं है, लेजिटिमेट अच्छा है, ठीक है ना। तो वो चीज होती है। तो जो ये मैंने बताया आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, और मैं आपको ना इसको यहाँ पे यूज करके भी दिखाता हूँ। मैंने वुड्स पे रखा कर्सर और थिसॉरस पे क्लिक किया, तो देख लो उसके जैसे जितने भी वर्ड होंगे सारे आ जाएंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेंस में यूज किए जाते हैं। फॉरेस्ट कह रहा है, वुडलैंड कह रहा है, कॉप्सिस कह रहा है, कोवर्ट्स कह रहा है, ठीक है ना। ये देख लो, यानी कोई भी वर्ड का आपको थिसॉरस जानना है तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। और कोई वर्ड बताना। थैंक्स, चीयर्स, थैंक यू, थैंक अ लॉट, जो जो उससे रिलेटेड पॉसिबल होंगे, एप्रिसिएशंस, रिकॉग्निशंस, ऑब्लिगेशंस, एक्नॉलेजमेंट्स, क्रेडिट्स, मेरिट्स, देख रहे हो। अब उससे क्या होता है, हाँ मेरिट भी तो एक वर्ड है भाई। तब कई वर्ड हमें ना ध्यान नहीं पता होते हैं, लेकिन ध्यान नहीं आते यूज करते हुए, क्योंकि हम एक ही वर्ड बोलना पड़ता है, गलती होने पे सॉरी ही बोलते हैं, होता है ना। 36 वर्ड है, जबकि पार्डन बोल सकते हो, है ना, कई चीजें बोल सकते हो, लेकिन यही चीज होती है। अब मैं देखो सॉरी लिखता हूँ यहाँ पे, अपॉलोजी, है ना, रिग्रेटफुल, रिग्रेटफुल तो बहुत कम लोग यूज करते हैं, रिग्रेट बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है ना। और ये बाकी तो बकवास है, ठीक है ना, इथेटिक, ठीक है ना। तो ये इस तरह के बेसिकली आपको सिनोनिम सेम वर्ड वाले जो है, सेम मीनिंग वाले जो है वर्ड मिल जाते हैं, जो कि डिफरेंट सेंसेस में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काम है गाइस थिसॉरस का, ठीक है। तो ये फीचर इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हैं इसे। बाकी सबसे बेस्ट मेथड है, इसको इसकी डिक्शनरी खरीदें, बहुत महंगी नहीं आती, सस्ती होती है वो, और इतनी मोटी भी नहीं होती, जैसे डिक्शनरी तो काफी हेल्दी होती है, वो ठीक होती है, लाइट वेटेड होती है, और आप लोग अमेजन या कहीं से इसे खरीद सकते हैं। आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी उससे, ठीक है। या फिर शशि थरूर के बाद ट्यूशन ले लो, ठीक है। ये 2 काम कर सकते हो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के। ट्यूशन तो देगा नहीं वो, बट गाइस यूट्यूब में उसे सुना करो, सीरियसली बहुत मजा आएगा, मान के चलो, ठीक है। वो जैसे इंग्लिश बोलता है ना, अंग्रेज भी नहीं बोलते हैं वैसे इंग्लिश, वो भी डरते हैं पता है उसके सामने कि क्या बोल दे, उन्हें भी डिक्शनरी खोलनी पड़ जाती है, वो ऐसे वर्ड्स बोलता है, ठीक है ना, और बहुत ही स्मूथ इंग्लिश बोलता है। तो कोशिश क्या करो उसकी, उसके इंटरव्यू सुना करो, ठीक है। हिंदी वो बोलता नहीं है, मजेदार बात यह है, वो सारा इंग्लिश में बोलता है। तो अगर आप उसके इंटरव्यू सुनोगे ना, खुद आप लोग पाओगे कि हाँ भाई काफी रिच है, ठीक है। चलिए भाई, ये हो गया। आगे मूव करते हैं, अगला ऑप्शन है हमारे पास वर्कबुक स्टैट्स का, ठीक है। तो वर्कबुक स्टैट्स क्या करता है बेसिकली, ये वर्कबुक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा कि कितनी शीट्स हैं, कितने टेबल है, पूरा जो भी इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सब। तो मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डायलॉग विंडो खुल के आता है स्क्रीन पर।
इसमें सबसे पहले करंट शीट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, एंड ऑफ शीट बता रहा है L28 पे खत्म हो रही है, ये रहा L28 नीचे कहीं होगा। और सेल विद डेटा इस शीट में 180 सेल्स ऐसी हैं जिनमें डेटा रखा गया है। देन वी हैव टेबल्स, तो 0 टेबल है, लेकिन आपको टेबल दिख रही होगी। 0 क्यों कह रहा है, इसके पीछे रीजन है, ये टेबल उन्हीं को मानता है जिन्हें आप फॉर्मेट एज टेबल करते हैं। समझ गए आप, जिसे हम फॉर्मेट एज टेबल करेंगे उसी को ऑथेंटिक टेबल मानता है, ये जो हम बनाते हैं इसे टेबल नहीं मानता। ठीक है, तो टेबल 0 बता रहा है और फॉर्मूला 0 बता रहा है, क्योंकि इस शीट में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया गया है। बट अगर हम आते हैं वर्कबुक सेक्शन में, तो यहाँ आप देख सकते हैं शीट में लिखा हुआ है 17, सेल्स विद डेटा में 13,505, इतना डेटा भरा जा चुका है। टेबल्स हैं 2, वही वाली जो फॉर्मेट एज टेबल होंगी। फॉर्मुलाज 980 के आसपास फॉर्मुलाज लगे हैं इस वर्कबुक में, और चार्ट्स बना हुआ है एक, जो अभी थोड़ा देर पहले बनाया था हमने फोरकास्ट वाला। ठीक है, तो वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है आपको। तो इस तरह से वर्कबुक स्टैट्स काम करता है भाई। ठीक है, इसके अलावा अगला ऑप्शन है गाइस, दैट इज चेक एक्सेसिबिलिटी। तो गाइस ऐसा है कि इसमें भी वही ऑप्शन इन्होंने अनमर्ज, मर्ज, फॉर्मेट एज टेबल, वही सब चीजें रिपीट कर रखी हैं, तो ये कोई खास नहीं है, जबरदस्ती का इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, फिर एक ऑप्शन आता है स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप है जैसे कोई चीज के बारे में आप फाइंडिंग करना चाहते हो, तो जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट, एंड जिस भी वो 75 पे सिलेक्शन था, तो वो 75 को सर्च दे रहा है। आप किसी के बारे में भी लुकअप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स से मैंने लिखा डेटा एनालिटिक्स, ये टोटली वेब बेस्ड है, देखिए उसके बारे में रिलेटेड वीडियोस एंड स्टफ यहाँ पे आ रहा है। दूसरी बात याद रखिएगा, क्योंकि MS ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो ये गूगल सर्चेस नहीं देने वाला है यहाँ पे आपको, ये देगा बिंग सर्चेस। ठीक है, बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, ऑफिशियल सर्च इंजन है। ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर्स के साथ आता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये बिंग से नीचे लिखा हुआ है देखो, पावर्ड बाय बिंग। ठीक है, तो ये बिंग से सर्चेस आपको देने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका स्मार्ट लुकअप। ओके, इसके अलावा ट्रांसलेट, ये तुम लोग गूगल में बहुत करते होंगे। ठीक है, जैसे कोई वर्ड आपको हिंदी में लिख के आप इंग्लिश में, हाँ जी कुछ कह रहे हो? तो जैसे सर्च इंजन, मतलब आपने बोला बिंग से देता है गूगल से, तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है अगर हम कुछ फाइल भी दोनों अलग सर्च अलग करें? सर्च इंजन है, दोनों का डेटाबेस अलग है। जो इमेज आपको गूगल में ऊपर मिल रही है, हो सकता है बिंग में वो कहीं नीचे मिले या मिले ही नहीं। ठीक है, दोनों सर्च इंजन अलग अलग होते हैं। लाइक वी यूज, जैसे मैं आपको बताऊं, ये एज है, मैं बिंग खोल के ही दिखा देता हूँ आपको, ये रहा बिंग। ठीक है, bing.com, ये सर्च इंजन है बेसिकली, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ठीक है ना, तो आस्क मी एनीथिंग। और हाँ, और ये है गूगल। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं बेसिकली। सर्च इंजन्स आर यूज्ड टू सर्च इंफॉर्मेशन एंड अदर स्टफ ऑन द इंटरनेट। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि दोनों, क्योंकि अलग अलग, ये माइक्रोसॉफ्ट का ये गूगल का है, तो दोनों अलग अलग ब्रांड्स हैं बेसिकली, तो दोनों के क्राइटेरियाज में फर्क होगा। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं डेटा एनालिटिक्स यहाँ सर्च करूँ तो कुछ और रिजल्ट आएंगे, और यहाँ सर्च करूंगा तो कुछ और आएंगे, तो उसके डेटा बेस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये सब्जेक्टिव है इसका रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वो उससे सर्च होगा, ये हो गया। अगला ऑप्शन था ट्रांसलेट का। ठीक है, तो ट्रांसलेट क्या करेगा, बेसिकली किसी भी वर्ड को आपको ट्रांसलेट करना है। मैंने वुड सेलेक्ट किया और क्लिक किया ट्रांसलेट पे, जैसे ही क्लिक किया तो वुड्स, और यहाँ हिंदी में ट्रांसलेट दे दिया उसने 1। ठीक है, आप जो भी वर्ड देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। वैसे इसके लिए गूगल पे आप ट्रांसलेट वर्ड यूज कर सकते हैं, ट्रांसलेट सर्विस वहाँ पे गूगल की भी अवेलेबल है, वो आप लोग करते ही होंगे। नीचे देखिए नाउन, वुड्स, जंगल, फॉरेस्ट, उसके सिनोनिम भी दे रहा है, देखिए। ठीक है ना, ये चीज है। मजेदार बात यह है कि यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट्स है। वुड्स को गुजराती में क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऐसे लिख दिया उसने, ये तो प्रोनाउंसिएशन ही कर दिया। लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाउ आर यू, हाउ आर यू को क्या कहते हैं? यस, केम छो। ठीक है, तो देखते हैं ये देता है कि नहीं। तमे केम छो, करेक्ट है, सही दे रहा है ट्रांसलेशन। इसका मतलब यह है, आप स्पेनिश में जानना चाहते हैं कि स्पेनिश में क्या कहा जाता है, ¿Cómo estáis? ठीक है, और ऐसी जर्मन में जानना चाहते हैं तो जर्मन सर्च कीजिए। यानी काफी लैंग्वेज है, लैंग्वेज सपोर्ट है अच्छा खासा, और आप उसका यूज कर सकते हैं। वी गेट एस दर वट एवर। ठीक है, ठीक है ना। सो जर्मन, स्पेनिश मुझे नहीं आती, सो यू कैन ट्राई दिस स्टफ।
और इवन रीजनल लैंग्वेजेस भी है गाइस, लाइक वी हैव नेपाली आल्सो, कस्तछा, टपलाई कस्तछा, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे लैंग्वेज सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स के साथ एडवांटेज है। वर्ल्ड वाइड देखो कई सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, एडोबी का बहुत बड़ा नाम है, आपको पता होगा, पीडीएफ के लिए हम लोग एडोबी यूज करते हैं, लेकिन वहां भी इतना बढ़िया लैंग्वेज सपोर्ट नहीं है, हकीकत बताऊं तो फॉन्ट, और वो फॉन्ट ही दे दे वही बड़ी बात है, ठीक है ना। वहां पे लैंग्वेज सपोर्ट जो सबसे अच्छा मिलता है हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट के साथ मिलता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ओवरसीज यूज होते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी टाइम पे आप लैंग्वेज चेंज करना चाहो, या ये डिस्प्ले लैंग्वेज चेंज करना चाहो, आप कभी भी कर सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो गाइस दिस वाज द ऑप्शन ट्रांसलेट, हम इंटरनेट पे भी ये चीजें करते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। नाउ आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे मूव करेंगे, एंड नाउ वी हैव द ऑप्शन कमेंट, ठीक है। कमेंट इज अबाउट बेसिकली इफ यू वांट टू प्लेस एनी मैसेज टू यूजर, तो आप कमेंट की हेल्प से कर सकते हैं। याद रखिएगा इस फीचर में थोड़ा सा फर्क है, जिनके पास 2021 है वो मेरी तरह चलेंगे, और जिनके पास 2019 है उनका थोड़ा सा अलग होगा ये ऑप्शन, ठीक है। तो पहले मेरा देख लीजिए और फिर आप अपने से कंपेयर कर लीजिएगा। 2021 और अबव वाले जो भी हैं 360 या 2021 वाले, उनके पास न्यू कमेंट ऑप्शन होगा। जब इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक डायलॉग विंडो खुलेगा। यहाँ पे लेट से मुझे कोई कमेंट पास करना है, इट इज इम्पोर्टेंट, और पास कर दिया मैसेज, तो ये आ गया। यहाँ पे ये जो कमेंट है इसमें इन्होंने चेंज किया है, ये चैट की तरह चलता है। ये असल में मल्टी यूजर पर्पस के लिए है कमेंट। मल्टी यूजर मतलब एक ही फाइल पे जब कई सारे यूजर करते हैं। अब मैंने ना आपके लिए बिठा लिया, ये मैसेज छोड़ दिया, और आपने ये फाइल अपने सिस्टम में खोली, कोलेबरेशन है ये ऑनलाइन, ठीक है, फाइल ऑनलाइन है और सब हम शेयर्ड काम करते हैं सब लोग। आपने फाइल खोली, आपने देखा कि सर ने ये मैसेज किया हुआ, आपने मुझे यहाँ पे रिप्लाई डाल दिया, ओके। तो ऊपर मेरा कमेंट है, नीचे आपका। यहाँ पे दोनों केस में मेरा ही नाम आ रहा है, क्योंकि मेरे ही सिस्टम में फाइल चल रहा है, बट आपके सिस्टम में चल रहा होता है ये फाइल, तो यहाँ पे आपका नाम आता, करेक्ट है। तो इस तरह से एक चैट सिनेरियो टाइप का बन सकता है, और एक दूसरे को कमेंट दिए जा सकते हैं, ठीक है। ये पर्पल कलर आ रहा है यहाँ पे कॉर्नर में, वो आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से कई कमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं गाइस, ठीक है। यू कैन ऐड मोर एंड मोर कमेंट्स इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, तो कई कमेंट आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कभी भी कमेंट्स पे जंप करना है तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट कमेंट। तो देखिए नेक्स्ट कमेंट, कमेंट पे जंप करा देता है। प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस पे लेके आएगा। इफ यू वांट टू डिलीट द कमेंट यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन डिलीट, यानी जाके आप डिलीट कीजिए तो डिलीट हो जाएगा, ये देखिए। फिर नेक्स्ट कीजिए, फिर डिलीट कीजिए, और शो कमेंट करते हैं तो ये राइट साइड में इस तरह से पैनल खुल के आ जाता है, वहां पे सारे कमेंट शो हो जाते हैं, और वहां से भी आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कमेंट। दूसरा ठीक पैरेलल ऑप्शन इसने हमें दिया है नोट्स का। जो पुराने जमाने वाले लोग हैं, यानी 19 और उससे ओल्डर वाले, उनके उसमें कमेंट की जगह पे ये आएगा नोट, मतलब नहीं कमेंट आएगा लेकिन चलेगा नोट्स, ठीक है। तो उनके उसमें कमेंट कैसे पास होगा, जैसे हमारे उसमें न्यू नोट से होगा इस तरह से। तो आप लोगों के उसमें पुराने वर्जन वालों के उसमें कमेंट ऐसा पास होगा। हाँ, ये चैट फॉर्मेट में नहीं है, समझ गए ना, ये चैट फॉर्मेट में नहीं है, और अलग अलग है, स्टिकी नोट जैसा है, पुराने में सब में यही है, ठीक है। तो बाकी आप जो है कभी भी शो कमेंट पे क्लिक करोगे तो देखो अभी कमेंट नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप लोगों को दिखेंगे, ठीक है, पुराने वालों को, क्योंकि उनके लिए यही कमेंट है। हमारे लिए ये नोट्स है, तो नोट्स को डिलीट करना है तो जस्ट वो सेलेक्ट करो और डिलीट पे क्लिक कर दो, ये हट जाए, ठीक है, डिलीट, खत्म, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कमेंट्स बना सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है बात, पक्का पक्का। तो ये था कमेंट्स एंड नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज प्रोटेक्ट वर्कशीट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। लेट से हाँ लॉक करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट करना अनऑथोराइज एक्सेस से, और अनऑथोराइजली चेंज कोई कर ना पाए उसके लिए। सो व्हाट वी कैन डू हियर, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। लेट्स से मैं बिटालिया आप इस फाइल पे काम करते हो, और ये शेयर्ड किसी फोल्डर में रखी हुई है, और आपको पता है कि हिमांशु जो है एक्सेस कर सकता है उस फोल्डर को, और हिमांशु की जो है तुमसे दुश्मनी है, ठीक है। तो तुमने जो मेहनत करी है, काम करी है, ये कभी भी खराब कर सकता है लेट्स से। तो तुम क्या करोगे, इस शीट को कर दोगे प्रोटेक्ट, ठीक है, हो गया भाई, ठीक है।
तो ये मैंने शीट ओपन की, प्रोटेक्ट शीट पे गया और यहाँ पे बस एक पासकोड डालना है आप। तो बिडालिया ने यहाँ पे एक पासकोड डाला 1234 1234 और ये हो गई प्रोटेक्ट। अब आप गए ब्रेक पे बाहर, टी ब्रेक पे, तो हिमांशु आया, हिमांशु ने देखा अच्छा ठीक है, और इसने कहा डिलीट करता हूँ। तो जैसे डिलीट करने गया वो कर देगा मना, ठीक है, कहता है चेंजेस नॉट अलाउड बिकॉज ये क्या है, बेसिकली पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। सही है, तो यानी कि कोई भी चेंज या कुछ भी लिखना चाहेगा यहाँ पे नहीं लिख सकता, केवल ऑथोराइज पर्सन जिससे आपने पासवर्ड शेयर किया होगा वही इसे एडिट कर पाएगा। ठीक है, तो हिमांशु तो काम खराब हो गया। अब क्या दिमाग में आ रहा है? अच्छा, पासवर्ड है ही नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें टेम्पर करना है इसे। वहां से डिलीट कर देंगे। अनप्रोट हाँ, बाहर से क्या, ये देखो ना, राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो, तुम्हें तो हैम्पर करना है ना बस। तो ये इसमें लूप होल है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली लूप होल नहीं हो गया ये, ठीक है ना। लूप होल कैसे हो गया, यानी कि पहले ये चेंज करने गया तो तब तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, नहीं कर पाएगा, लेकिन इसे जैसे डिलीट के ऑप्शन में गए, सीटी डिलीट कर देता हूँ, मजा आएगा। वहां गया, वहां डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है। और आपको मजेदार बात बताऊं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ कि डिलीटेड शीट जो है वापस आती ही नहीं। तो जैसे ये हिमांशु डिलीट करेगा, डिलीट हो जाएगा भैया, बात ही। तो यहाँ पे यानी कि प्रोटेक्ट शीट से केवल काम नहीं चलने वाला आपका, प्रोटेक्ट शीट केवल एडिटिंग को रोक रहा है, अल्टरेशन को रोक रहा है, वो स्ट्रक्चरल चेंज को नहीं बचा रहा। सही है, समझ गए बात। प्रोटेक्ट शीट केवल अननेसेसरी चेंजेस को प्रिवेंट कर रहा है, वो स्ट्रक्चर को नहीं बचाता। स्ट्रक्चर बचाने के लिए एक काम और करना पड़ेगा बिडालिया आप, कि प्रोटेक्ट वर्कबुक भी करना पड़ेगा। हाँ, तो आपने क्लिक किया प्रोटेक्ट वर्कबुक पे और यहाँ पे एक पासवर्ड दे दो और कंफर्म कर दो। और अब जैसे हिमांशु चेंज करने आया, चेंज तो हुआ नहीं, हिमांशु समझ गया कि इसने प्रोटेक्शन लगा रखी, इसने कहा चलो शीट ही डिलीट कर देता हूं मैं, मजा आएगा। राइट क्लिक करने के डिलीट करने गया तो इस बार डिलीट का ऑप्शन डिसेबल्ड है और इस बार हिमांशु इसे डिलीट नहीं कर पाएगा। तो अब क्या हिमांशु, इसके बाद आप कहेगा मैं फाइल ही डिलीट कर देता हूँ। हाँ ठीक है। ये हो जाएगा गाइस, फाइल डिलीट हो जाएगी, पॉइंट ये है। लेकिन जो शेयर्ड फाइल होती है हमेशा क्लाउड पे होती है, वो डिलीट भी आप नहीं कर सकते। हाँ, वो अपने से होगी, वो क्लाउड पे हमेशा बनी रहेगी, याद रखना ये बात, ठीक है। तो अगर ये डिलीट कर भी देगा तो कुछ अचीव नहीं होगा, इससे फाइल डेटा सेव रहेगा। ठीक है, एडिटिंग तो होगी नहीं ना, ये इसकी वाली शीट, इसने अपनी शीट, जैसे मल्टी शीट है, अलग अलग यूजर की सेम फाइल में शीट्स है, इसने अपनी शीट में वर्कबुक प्रोटेक्शन लगा दी बस, तो इसकी शीट को कोई एडिट नहीं कर सकता इसके अलावा। ये है, ये उस सिनेरियो के लिए है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, वेरी गुड। अब मैं ये प्रोटेक्ट इसको अनप्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पासवर्ड हटा रहा हूँ इससे, शीट को भी अनप्रोटेक्ट कर रहा हूँ। एक चीज और मुझे बतानी है आपको, अलाउ एडिट रेंज। एक चीज और है, लेट्स से कि आपका कोई जूनियर है बिडालिया और आपने ये काम किया है, आप उसको अलाउ कर रहे हो देखने के लिए कि भाई इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, कुछ गलती ना रह गई हो, असिस्टेंट है कोई, ठीक है। तो आप चाहते हो कि वो पर्सन यहाँ एडिट ना कर पाए, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि उसको आपने अलाउ कर दिया कि जो भी तुझे गलती दिखेगी सामने लिख देना उस पर। अब आप चाहते हो कि डेटा चेंज ना हो, तो आपको शीट करनी होगी प्रोटेक्ट, लेकिन साथ ही साथ आपको उसको राइट देना होगा कि इतने एरिया में वो लिख सके। समझ गए बात, यानी कि इतना अलाउ करेंगे और बाकी सब क्या कर देंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो देखो मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया, अलाउ एडिट रेंज में गया और ये डायलॉग विंडो खुल के आएगा, जो कि थोड़ा लेट हो रहा है, वेट करें। फ्रीजी हो गया यार, दोबारा करते हैं। ये आ गया, ठीक है। तो जैसे मैं इसे न्यू करता हूं तो ये रेंज पूछता है, जी देखो पहले से सिलेक्टेड थी तो आ गई। अगर आप पासवर्ड बनाना चाहते हो इस रेंज को चेंज करने का तो पासवर्ड बना दो, और अगर नहीं आप चाहते हो फ्री रखें, विदाउट पासवर्ड कोई भी एडिट कर ले तो फ्री रखो, फिर पासवर्ड मत डालो, चॉइस है। यानी कि यहाँ पे, यानी कि पासवर्ड क्रिएट करोगे तो आपको उस यूजर के साथ पासवर्ड भी शेयर करना पड़ेगा उस रेंज का। लेट से हिमांशु है तो आपने पासवर्ड ही हिमांशु बना दिया और कहा तेरा नाम ही है भाई पासवर्ड, ठीक है।
और मैं अभी पासवर्ड ही सेट नहीं कर रहा, तो ये फ्री रहेंगी, ठीक है। और ओके कर दिया, ओके करते ही ऐड हो गया, अप्लाई एंड ओके करके खत्म कर दिया, यानी इस रेंज में मैंने चेंजेस अलाउ कर दिए। अब आया मैं प्रोटेक्ट शीट में, इसके लिए शीट तो प्रोटेक्ट करनी ही पड़ेगी भाई, तो आपने करी शीट प्रोटेक्ट, ठीक है। अब हिमांशु यहाँ आके चेंज करना चाहेगा तो नहीं हो पाएगा, इधर करेगा नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे आएगा तो इस वाले कॉलम में अलाउ, तो ये काम है अलाउ एडिट रेंज का। आप कोई स्पेसिफिक रेंज को अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? बाकी इसको कभी भी अनप्रोटेक्ट करना है तो अनप्रोटेक्ट कीजिए पहले शीट को, और अरे एडिट रेंज को अगर बदलना है या डिलीट करना है तो यहाँ सेलेक्ट करके मूव डिलीट कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से काम करेगा। एक और चीज, प्रोटेक्ट शीट करते समय नीचे काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं गाइस, जो जो सेलेक्टेड ऑप्शन है वो अलाउ होंगे। आप चाहते हो कि बंदा डेटा तो डिलीट ना कर पाए लेकिन फॉर्मेटिंग कर ले, तो फॉर्मेट को इनेबल कर दो, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट रोज, इंसर्ट कॉलम भी करा ले, इंसर्ट रोज भी करा ले, लेकिन जो लिखा हुआ है उसे चेंज ना कर पाए। समझ गए बात क्या कह रहा हूं मैं? यानी जो जो ऑप्शन यहां से अलाउ करोगे, डिलीट कॉलम भी आप चाहते हो कि अलाउ कर दे तो ये कर सकते हो, पर डिलीट नहीं करूंगा, उससे वो टेम्पर कर देगा डेटा को, ठीक है। तो मैंने इंसर्ट किया और फॉर्मेट किया, और अब एक पासकोड दे दिया इसे, सही है। अब बंदा आया, उसने चेंज करने की कोशिश की तो चेंज नहीं हो पाया, लेकिन उसने ये कॉलम सेलेक्ट करके इंसर्ट किया तो एक कॉलम इंसर्ट, हाँ ठीक है। लेकिन याद रखना उसमें भी एडिट नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि मैंने केवल इंसर्ट दिया हुआ और उसके लिए रेंज कोई डिफाइन नहीं की गई है, सही है। अगर रेंज डिफाइंड होती तो हो जाता, तो ये एडिट नहीं हो पाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, अंडू भी हो जाएगा। पहले रेंज डिफाइन होगी, हाँ उसके बाद हम प्रोटेक्शन लगाएंगे। हाँ बिल्कुल। और जैसे यहाँ पे फॉर्मेट है, तो ये देखो फॉर्मेटिंग हो रही है, यानी वो फॉर्मेट तो कर सकता है बट वो डिलीट नहीं कर सकता, समझ गए? तो इस तरह से वर्कबुक को प्रोटेक्ट किया जाता है गाइस। क्लैरिटी है इसमें? पक्का पक्का? तो ये सब चीजें हैं, और इसी के साथ अनप्रोटेक्ट और प्रोटेक्शन क्लियर होता है हमारा। एक बार इन सब ऑप्शंस को अपने एंड से ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो है रिव्यू मेन्यू खत्म हो रहा है। थोड़ी सी मुझे जगह दीजिए बाहर निकलने की। एक मिनट में
हाइडिंग क्या है? ये हाइडिंग क्या, वो जो अलाउ रेंज वाला कहा ना तुम्हें मैंने, तो उससे क्या होगा, यूजर को चेंज कर लेगा,
तो यहाँ से आप ना उसको वो शो एंड हाइड कर सकते हो। अब पता नहीं अभी इस वर्जन में काम करता है कि नहीं, क्योंकि मुझे शो नहीं दिख रहा मुझे। ये वहाँ पे हाइड जैसे उसमें था ना ये लास्ट ऑप्शन क्या किया था हम लोगों ने? हाइड कर दिया, शो करे शायद। हाइड क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो करा था ना हमने डेटा वैलिडेशन, तो उसमें जो गलत एंट्री हो रही थी वो रेड कलर से हाईलाइट नहीं करा था, ये वही चीज है। तो क्या होगा, जैसे तुमने यूजर को ऑथराइज किया कि इस रेंज में एडिट करे, तो आपने चेंज कर दिया, तो ये जब देखेंगे ना तो इनको शो होंगी वो रेड लाइन में। असल में उसके लिए है हाँ हाँ ठीक ये चेंजेस हुए हैं, मतलब आपने अलाउ किया है, आप देखना चाहते हो इसने कहाँ कहाँ चेंज है। किया, हाँ, क्योंकि आपको वैलिड आपको करना है उसे वैलिडेट कि भाई सही भी किया है कि नहीं। ठीक है ना, तो वो उसके लिए है असल में। तो एक बार ट्राई करके देख लो, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ पे चलेगा नहीं, ये शो वाला दिख ही नहीं रहा। इस ऑप्शन का पुराने वर्जन में नाम है शो एंड हाइडिंग। अगर किसी का पुराना वर्जन होगा तो उसको उसमें लिखा आ रहा होगा शो एंड हाइडिंग।
आप में से लेट कौन कौन आया है ऑनलाइन में, जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी है? प्रवीण, जैद, हो गया भाई? चलिए आगे मूव करते हैं। और अब हमारा लास्ट मेन्यू, दैट इज व्यू। व्यू का मतलब क्या होता है? देखना। बिल्कुल सही बात है, ये देखने से ही रिलेटेड मेन्यू है। ठीक है, सो इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ व्यूज दिए हुए हैं गाइस, और यू कैन सी हियर लाइक वी हैव नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट व्यू। यही मेन्यू में जो ऊपर व्यूज दिए हुए हैं सेम टू सेम यहाँ पे भी दिए हुए होते हैं, नीचे बॉटम में स्टेटस बार में। ठीक है, सो यू कैन ट्राई देम ऑल्सो, मे बी ट्राई आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू होता है। अगर पेज ब्रेक व्यू में मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये पेजेस वाइज ब्रेकेज हो जाता है कि किस तरह से ये प्रिंट में आएगा। और पेज लेआउट पे क्लिक कर देता हूँ तो इस तरह से हर एक पेज का अलग अलग सेक्शन बन जाएगा। ठीक है, बट हम लोग इसमें खास कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हमें जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सही लगता है, जिसके साथ हम फैमिलियर हैं, दैट इज नॉर्मल व्यू। तो काम हमेशा नॉर्मल व्यू पे ही कीजिए। ठीक है, पेज लेआउट देखना चाहते हो या पेज ब्रेक व्यू देखना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा नेविगेशन एक पेन होता है जो राइट साइड में आता है। और जैसे मैंने नेविगेशन पेन पे क्लिक किया तो राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे अलग अलग शीट्स के नाम लिखे आ रहे हैं। अगर कोई टेबल बनाई होगी तो उसके नाम लिखे हुए आएंगे, यानी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे जो आप बनाएंगे उन सबके नाम यहाँ पे लिखे आएंगे। सो व्हाट यू कैन डू एग्जैक्टली फ्रॉम हियर, आप लोग ये कर सकते हो यहाँ से कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्टली मार्कशीट या किसी शीट में जंप करना है तो वहां पे आप डायरेक्टली क्लिक कीजिए, या आपको वहाँ मूव कर देगा। लेट्स से मैंने क्लिक किया मार्कशीट पे, तो देखिए मार्कशीट पे इसने पहुंचा दिया मुझे। इफ आई क्लिक ऑन डेटा टेबल तो ये देखिए डेटा टेबल पे लेके चला गया।
और जिस पे भी आप क्लिक करेंगे बेसिकली वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। तो वहाँ देखिए टेबल जो फॉर्मेटेड है उनके भी आइकन आ रहे हैं, तो आप लोग टेबल्स पे भी जंप कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सो इस तरह से गाइज ये काम करता है। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट ग्रिड लाइन इनेबल है, फॉर्मूला बार इनेबल है, हेडिंग्स इनेबल है। अगर मैं फॉर्मूला बार को पहले नेविगेशन पेन क्लोज करता हूँ, फॉर्मूला बार को अनचेक करता हूँ, तो देखिए फॉर्मूला बार दिखाई नहीं दे रहा है। तो कभी ऐसा लगे किसी के फाइल में या किसी और सिस्टम में काम कर रहे हैं और फॉर्मूला बार नहीं दिख रहा है, तो गाइज उस केस में याद रखिएगा आपको इसे व्यू मेन्यू में आके ठीक करना होगा, ठीक है। ये करने के बाद अगर मैं इसे इनेबल कर देता हूँ तो वापस आ जाएगा। ऐसी गाइज हेडिंग्स है, हेडिंग अगर नहीं दिख रही है यानी कि ABCD कॉलम नेम्स और 1 2 3 4 दोज आर रोज नेम्स, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उस केस में डेफिनेटली यहाँ से आप इसे इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रिड लाइंस भी आप हटाना चाहें तो यहाँ से अनचेक कर दीजिए और ग्रिड लाइन हट जाएंगी। आप चाहते हैं कि ये आए तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ये वापस आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट व्यूज यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं गाइस, और अगला जो ऑप्शन है हमारा दैट इज अबाउट जूम। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट जूम हो जाए तो वैसे यहाँ पे नीचे स्क्रॉलर में दिया रहता है ये जूम इन एंड जूम आउट, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, बट अगर आप यहाँ से करना चाहें तो ये जस्ट नीड टू क्लिक ऑन जूम सेक्शन। कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज यहाँ पे रखी हुई है, लाइक वी हैव 200%, 100%, 75, 50, 25 फिट टू सिलेक्शन। कस्टम में आप अपनी वैल्यू को ही दे सकते हैं। सो मैं 200% पे क्लिक करता हूँ, ठीक डबल हो जाएगा ये देखिए। और दोबारा जाता हूँ जूम में, लेट से मुझे कस्टम में जाके इसे करना है 120%, तो 120 लिख के और मुझे कर देना होगा ओके। जैसे ऐसे करूंगा तो ये 120% जो है क्या हो गया है, जूम हो गया है। तो इस तरह से आप जूम कर सकते हैं कभी भी। कोई मैक्सिमम साइज लेना चाहते हो 250 या कुछ, तो यहाँ पे आप 250 डाल के उतना जूम कर सकते हो। और एनी टाइम जब आपने जूम किया हो एंड इफ यू डोंट वांट इट, अब आपको जरूरत नहीं है, नॉर्मल व्यू में आना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन दिस 100% जूम, जस्ट क्लिक ऑन दैट और ये 100% पे वापस आ जाएगा, ठीक है। ये चीज है। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है जूम टू सिलेक्शन, जहाँ पे कर्सर आपने रखा होगा, आप इस वर्ड को जूम करना चाहते हैं तो वहां पे कर्सर रखें और जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए वो वाला हिस्सा जो है मैक्सिमम जितना जूम हो सकता होगा उतना होके आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सो ये रहा जूम टू सिलेक्शन। नॉर्मल करने के लिए वापस इसे 100% आप कर दीजिए, ठीक है। सो इस तरह से गाइस जूम यहाँ पे काम करेगा। और इसके अलावा एक मिनट पहले एक बार यहाँ तक आप ये ऑप्शंस देख लीजिए, नॉर्मल से लेके जूम टू सिलेक्शन तक, फिर आगे दूसरा सेक्शन हम विंडोज और मैक्रोज वाला इसके बाद करेंगे।
Yes. ये भी डेटा एनालिस्ट बनेंगे। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन ये तो बन ही जाएंगे, सबसे पास यही है। ये जरूर बता। ठीक है गाइस, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। तो यहाँ से आगे व्यू में आगे भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे क्योंकि आज हमारा टाइम एग्जॉस्ट हो गया है। और फॉर्मूलाज कल से डेफिनेटली शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो कल से फॉर्मूलाज, और देन 2 दिन फॉर्मूलाज चलेंगे आपके, कल और परसों। आई थिंक थर्सडे की तो छुट्टी है। नेक्स्ट वीक जो हमारा रहेगा, जो 4 क्लासेस रहेंगी, वो डेडिकेटेडली हम करेंगे VBA, विजुअल बेसिक मैक्रोस, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल मतलब क्लास छोड़िएगा मत, जो लोग मिस कर देते हैं क्लास उनके लिए था ये, ठीक है। किसी भी हालत में क्लास मिस ना करें, और एटलीस्ट रिकॉर्डिंग सेम डे डाउनलोड करके एक बार रीटेक जरूर कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय प्रवीण, आयुष, थैंक यू। सागर, Okay, sir. पायल, दिव्या, आरती। टेक केयर गाइस, बाय। थैंक यू सर। Okay, see you tomorrow. Bye.